क्या आपने बचपन से सुना है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड? इंडियन मिडिल क्लास घरों में सेविंग को एक वर्च्यू या बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि सेविंग करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज मैं आपको एक हार्श ट्रुथ बताने वाला हूं, जो शायद आपको कड़वा लगे। असलियत यह है कि कई बार पैसे बचाने की हमारी ये जिद हमें फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली बहुत भारी पड़ती है। हम पैसे बचाने के चक्कर में एक फॉलस इकोनॉमी या जुगाड़ माइंडसेट का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। टाइम और एनर्जी भी करेंसीज हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका पैसा। जब हम अपनी कन्वीनियंस, हैप्पीनेस और हेल्थ पर स्पेंड करने से कतराते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान हमारे बचाए हुए पैसों से कई गुना बड़ा होता है। आज हम फैक्ट्स और साइकोलॉजी के जरिए देखेंगे कि कैसे पैसा स्पेंड ना करना असल में आपकी जेब और आपकी लाइफ दोनों को खाली कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां पैसे बचाने की सजा आपको एक्स्ट्रा मनी देकर चुकानी पड़ती है। क्या आपने टेरी प्रैचेट की सैम वाइम्स बूट्स थ्योरी के बारे में सुना है? इसके अनुसार एक अमीर इंसान $50 के अच्छी क्वालिटी के बूट्स खरीदता है जो 10 साल चलते हैं। वहीं एक गरीब या बहुत ज्यादा कंजूसी करने वाला इंसान $10 के सस्ते बूट्स खरीदता है जो हर साल फट जाते हैं और पानी लीक करने लगते हैं। 10 साल बाद अमीर इंसान ने सिर्फ $50 खर्च किए, जबकि सस्ते बूट्स खरीदने वाले ने $100 खर्च कर दिए और फिर भी उसके पैर गीले ही रहे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अक्सर चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, अनब्रांडेड टूल्स या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ये प्रोडक्ट्स जल्दी खराब होते हैं, बार बार रिपेयर मांगते हैं। आखिर में रिप्लेसमेंट और रिपेयर का टोटल कॉस्ट एक बार अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदने से कहीं ज्यादा हो जाता है। अब एक और स्थिति समझिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को स्किप करना। इंडियन मिडिल क्लास में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को अक्सर पैसों की बर्बादी माना जाता है। एक अच्छी लैब से फुल बॉडी चेकअप का कॉस्ट लगभग ₹3,000 से ₹6,000 के बीच होता है। लोग इस अमाउंट को बचाने के लिए चेकअप स्किप करते हैं। लेकिन अर्बन इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत आम हो चुके हैं। जब अचानक हार्ट अटैक या सिवियर ब्लॉकेज होता है, तो बाईपास सर्जरी का बिल ₹2 लाख से लेकर ₹8 लाख तक आता है। सोचिए, कहां 5,000 का चेकअप और कहां 5 लाख की सर्जरी। इसी तरह एक और स्थिति देखिए, घरों में छोटी मोटी सीपेज या लीकेज को हम इग्नोर करते हैं। एक प्लम्बर को बुलाकर रिपेयर करवाने का कॉस्ट बहुत कम होता है, लेकिन इस छोटे से कॉस्ट को बचाने के लिए हम रिपेयर को डिले करते हैं। पानी धीरे धीरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कमजोर कर देता है। जब मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, तो रिपेयर का कॉस्ट लाखों में चला जाता है। एक और आम स्थिति है व्हीकल की सर्विसिंग टाइम पर ना कराना। अपनी कार या टू व्हीलर को ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर की जगह किसी सस्ते सड़क किनारे मैकेनिक से रिपेयर कराना या डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करना एक कॉमन प्रैक्टिस है। ये जुगाड़ कुछ ₹1,000 बचा सकता है, लेकिन घटिया पार्ट्स की वजह से हाईवे पर ब्रेक फेल होने का रिस्क लाखों गुना महंगा पड़ सकता है। अब एक और बहुत कॉमन स्थिति देखिए, चीप इलेक्ट्रॉनिक्स और फास्ट लैपटॉप ना खरीदना। एक स्लो लैपटॉप रोजाना बूट होने, ऐप्स लोड करने और क्रैश होने में आपका टाइम वेस्ट करता है। रिसर्च बताती है कि एक स्लो मशीन के कारण एक एम्प्लॉय साल भर में लगभग 40 घंटे यानी एक पूरा वर्क वीक बर्बाद कर सकता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी लॉस और क्लाइंट डेडलाइन मिस होने का जो स्ट्रेस है, वो आपके बचाए हुए पैसों से कहीं ज्यादा है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में पनिशमेंट एक्स्ट्रा मनी था, लेकिन अब हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहां पेनल्टी आपके टाइम और फिजिकल एफर्ट के रूप में मिलती है। टाइम वापस नहीं कमाया जा सकता। एक स्थिति समझिए, रेंट बचाने के लिए ऑफिस से बहुत दूर रहना। मुंबई और बैंगलोर जैसी सिटीज में रेंट बचाने के लिए लोग ऑफिस से 20 से 30 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में घर लेते हैं।
₹20,000 की रेंट सेविंग बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन पीक आवर्स के दौरान कम्यूटर्स साल भर में औसतन 120 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक में बर्बाद करते हैं। रोजाना 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में बिताने से एक्सट्रीम फटीग, रोड रेज और स्ट्रेस होता है। जो टाइम आप ट्रैफिक में वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम आप अपनी हेल्थ, फैमिली या अपस्किलिंग में लगा सकते थे। अब एक और स्थिति देखिए, वॉशिंग मशीन ना खरीदना। एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का फिजिकल एफर्ट और टाइम दोनों बचाती है। लेकिन पैसे बचाने के लिए हाथों से कपड़े धोना या पुराने सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स इस्तेमाल करना आपका कीमती टाइम ड्रेन करता है। वो टाइम जो वॉशिंग मशीन बचाती है, उसका इस्तेमाल आप अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, आराम करने के लिए कर सकते हैं या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। एक और स्थिति समझिए, टू व्हीलर ना खरीदना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इंडियन सिटीज में अनरिलिएबल बसेस के इंतजार में रोजाना घंटों बर्बाद होते हैं। एक टू व्हीलर खरीदने के पैसे बचाने के चक्कर में आप रोज जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, वो आपकी ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह अफेक्ट करता है। अब एक और उदाहरण देखिए, आरओ वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल ना करवाना। घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवाने के पैसे बचाने के लिए लोग बाहर से 20 लीटर वाटर कैन्स मंगवाते हैं। एक कैन का कॉस्ट 70 रुपए से 125 रुपए के बीच होता है। डेली कैन मंगाने का क्यूमुलेटिव कॉस्ट इतना ज्यादा है कि एक आरओ प्यूरिफायर कुछ ही महीनों में अपना कॉस्ट रिकवर कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, 20 किलो भारी वाटर कैन को रोज उठाना आपके लोअर बैक और स्पाइन पर भारी स्ट्रेस डालता है, जो पूरी तरह अवॉइडेबल है। एक और स्थिति पर ध्यान दीजिए, मेड की सैलरी बचाने के लिए सारे हाउस होल्ड चोर्स खुद करना। भारत में डोमेस्टिक हेल्प यानी मेड की सैलरी रिलेटिवली अफोर्डेबल होती है, लेकिन कई इंटेलिजेंट लोग भी ये सोचकर सारे हाउस होल्ड चोर्स खुद करते हैं कि पैसे बचेंगे। यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप दिन के 2 घंटे घर के कामों में लगाते हैं, तो महीने के 60 घंटे हो गए। अगर आपके प्रोफेशनल टाइम की वैल्यू 500 रुपए पर आवर है, तो आप असल में 30,000 रुपए के बराबर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 5,000 रुपए की मेड सैलरी बचाने के लिए। वो टाइम आप अपनी स्किल डेवलपमेंट या साइड बिजनेस बनाने में लगा सकते हैं, जिसे मोनेटाइज किया जा सके। ये सब जानने के बाद भी हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग ये फॉल्स सेविंग्स मिस्टेक्स क्यों करते हैं? इसके 5 साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग यानी प्रेजेंट बायस। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से अभी मिलने वाले फायदे को भविष्य में मिलने वाले फायदे से ज्यादा महत्व देता है। जब हम एक सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो पैसे बचाने की खुशी तुरंत मिलती है, लेकिन उस प्रोडक्ट के खराब होने का दर्द फ्यूचर में मिलेगा, जिसे हमारा दिमाग इग्नोर कर देता है। लॉस अवर्शन। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में लॉस अवर्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि इंसान को 1,000 रुपए पाने की जितनी खुशी होती है, 1,000 रुपए खोने या स्पेंड करने का दर्द उससे दोगुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि लोग अपना टाइम और कंफर्ट खुशी खुशी सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे कटने का पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें टाइम वेस्ट होना एक लॉस नहीं लगता। मेंटल अकाउंटिंग। हम अपने दिमाग में पैसों को अलग अलग मेंटल बॉक्सेस में बांट देते हैं। हम सैलरी के बॉक्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन टाइम एंड एनर्जी का हमारे दिमाग में कोई अकाउंट ही नहीं होता। इसलिए जब कोई इंसान सब्जी वाले या ऑटो वाले से 20 रुपए बचाने के लिए 15 मिनट तक बार्गेनिंग करता है, तो उसे लगता है कि उसने बचत की। वो ये नहीं देखता कि उसने अपनी पीस ऑफ माइंड और 15 मिनट का कीमती टाइम खर्च कर दिया। अंडर एस्टिमेटिंग रिपीटेड स्मॉल कॉस्ट्स। इंटेलिजेंट लोग भी कई बार वन टाइम एफर्ट को तो इवैल्यूएट कर लेते हैं,
लेकिन बार बार होने वाले छोटे खर्चों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आरओ प्यूरिफायर का 15,000 रुपए का वन टाइम कॉस्ट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वाटर कैंस मंगाने का डेली कॉस्ट जो सालों तक चलेगा और हजारों रुपए खा जाएगा, वो दिमाग ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता। आइडेंटिटी एंड हैबिट। इंडियन मिडिल क्लास में फ्रुगैलिटी यानी कंजूसी को वर्च्यू और संस्कार से जोड़ दिया जाता है। सुविधा पर खर्च करने को आलस समझा जाता है। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे बचाने के चक्कर में अपनी करंट हेल्थ और मेंटल पीस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोर आइडिया बहुत सिंपल है। टाइम और एनर्जी भी करेंसीज हैं। जब आप अपनी कन्वीनियंस, प्रोडक्टिविटी या हेल्थ पर पैसा खर्च करते हैं, तो आप पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप असल में अपना टाइम और अपनी एनर्जी वापस खरीद रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास को इस सर्वाइवल माइंडसेट से बाहर निकलकर एक अबंडेंस माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। सेविंग अच्छी बात है, लेकिन फॉल्स सेविंग एक ट्रैप है। अगली बार जब आप पैसे बचाने के लिए अपना टाइम, कंफर्ट या हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हों, तो खुद से जरूर पूछें, क्या मैं सच में पैसे बचा रहा हूं या ये सेविंग मुझे असली पैसों से भी ज्यादा महंगी पड़ रही है? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।